बीते कुछ दिन पहले जमथरा और तारापुर रजौली में अवैध निर्माण को विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर विरोधी दल अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तारापुर रजौली डूब रहे क्षेत्र में 80% जमीन फौजियों की है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गरीबों पर बने उनके मकान न गिराएं, जो शुल्क लेना हो शुल्क लेकर उनके प्लाटों को वैध घोषित कर दिया जाए। वहीं सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि वहां पर प्रॉपर्टी डीलरों ने फौजियों की जमीन बेची, रजिस्ट्री हुई। अगर यह लोग गलत थे तो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को पहले डूब रहे क्षेत्र में रोक लगानी चाहिए, जमीन को वैध कर सरकार दे सभी सुविधाएं। पवन पांडे ने कहा कि राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या में जमीनों का अवैध कारोबार शुरू हो गया। भाजपा नेताओं के संरक्षण में जमीनों का अवैध कारोबार हो रहा है। नजूल विभाग, राजस्व विभाग व विकास प्राधिकरण मिलकर जमीन का काला कारोबार कर रहे हैं। लगातार पूरे क्षेत्र में नजूल की प्लाटिंग हो रही है। नजूल की जमीन पर बड़े बड़े मकान बनकर तैयार हो रहे हैं। नेता, अधिकारी, प्रॉपर्टी डीलर सभी इस काले कारोबार में लिप्त हैं। मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि इस मामले की जांच कराकर दोषी भूमाफियोयों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कि जो ताराजीपुरम रतिया का मामला है, वहाँ पर 80% सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया, अपनी ज़िंदगी समर्पित की। और रिटायर होने के बाद जो उनकी पूंजी बची थी, उससे छोटे छोटे प्लाट लिए, मकान बनाए। आज उस पर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाना चाहता है। ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मिले थे। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा कि इनके मकानों और दुकानों को, क्या यार सरदार जी तमाशा कर रहे हो, जाए इनके मकान अगर जो उसके शुल्क हो, शुल्क को लिया जाए, इनकी ज़मीनों का शुल्क जमा किया जाए और उस प्लाटों को वैध घोषित करके इनके जीवन यापन रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनके जीवन भर की पूंजी है वो। विकास प्राधिकरण कह रहा डूब क्षेत्र है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय वहाँ पर बंधा बन गया था। 15-20 वर्षों से वहाँ पर पानी नहीं आया। अगर ये किस प्रॉपर्टी डीलर ने इनको ज़मीन बेची, रजिस्ट्री हुई। अगर ये लोग गलत थे, इन्होंने पैसा दिया तो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को पहले से वहाँ पर सारी रोक लगा देनी चाहिए थी। तो अगर अब इनका मकान बन गया, इनकी ज़मीनें हैं, तो उसको वैध करने, इनको रहने के लिए जो भी सुविधाएं हो सरकार को देनी चाहिए और उस पर सही कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अयोध्या की धरती पर जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है, अवैध कारोबार का एकदम कारोबार चालू हो गया है। पूरी तरह से पूरी भाजपा नेताओं के संरक्षण में, पूरे उनके संरक्षण में नजूल विभाग, राजस्व, विकास प्राधिकरण जमीन का पूरा काला कारोबार कर रहे हैं। ज़मीनें बेची जा रही हैं। नजूल की ज़मीनों पर प्लाटिंग हो गई है। नजूल की ज़मीनों पर बड़े बड़े मकान बन गए हैं और उसमें अधिकारी से लेकर प्रॉपर्टी डीलर से लेकर सब लिप्त हैं। योगी जी से हमारा अनुरोध है, कार्रवाई करिए, जांच कराइए। अभी जो विकास प्राधिकरण ने सूची जारी की ज़मीनों की कालाबाजारी करने वालों की, उसमें किसका नाम था, कौन लोग थे, किस दल के लोग थे? भाजपा के विधायक का नाम था। वो सूची कोई सपा कार्यालय से नहीं जारी हुई थी। वो सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं जारी हुई थी। वो सूची किसी नेता ने नहीं जारी की थी। वो सूची विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जारी की थी। तो नजूल, राजस्व विभाग और विकास प्राधिकरण की मिली भगत से अयोध्या में ज़मीनों का खेल चल रहा है, ज़मीनों की लूट चल रही है, अवैध रुपए का एक बड़ा कारोबार साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से बात मांग कर रहे हैं कि आप हर हफ्ते आते हैं, प्रभु श्री राम, बजरंगबली के दर्शन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान का दर्शन करना तब सार्थक होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रजा जो ठगी जा रही है, छली जा रही है, लूटी जा रही है, आप उस पर रोक लगाइए। जो ज़मीनों का अवैध कारोबार हो रहा है उस पर रोक लगाइए। जो गरीब लोग, मध्यम वर्गीय सैनिक लोग ठगे जा रहे हैं उस पर रोक लगाइए। और अयोध्या में जो अवैध ज़मीनों का कारोबार करके गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है, उनकी पूंजी को लूटा जा रहा है, इस पर रोक लगाइए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बजरंगबली भी आपसे खुश होंगे, वरना इस दर्शन और पूजन का कोई मतलब साबित नहीं होगा।